हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? तो आज हम सीखेंगे। आज हम नया अपना एमसीक्यू करेंगे, वो करेंगे हम फाइनेंशियल रेशियोज पे। तो इसके हम 4 वीडियो में इसके रेशियोज देखेंगे। फाइनेंशियल रेशियो हम करेंगे पहले लिक्विडिटी रेशियोज, फिर करेंगे अपना एक्टिविटी रेशियोज या टर्नओवर रेशियोज, और फिर करेंगे अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और फिर करेंगे लास्ट वाला करेंगे अपना लिवरेज रेशियोज। तो जो फाइनेंशियल रेशियोज होते हैं ये आपको भी पता है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कहीं भी जाओ या कुछ भी आप करना चाहो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हें क्या करेंगे हम, इन्हें हम समझेंगे, याद नहीं करेंगे। अगर याद करेंगे तो ये हमें आज याद करेंगे और कल भूल जाएंगे। तो हमको इन फॉर्मूलों को समझना है, ये इजी तरीके से समझेंगे हम। तो शुरू करते हैं अपना लिक्विडिटी रेशियोज। विच रेशियोज आर नोन एज लिक्विडिटी रेशियोज? लिक्विडिटी रेशियोज कौन से होते हैं? आपका आंसर है ए, बी, सी या डी। तो इसका आंसर है बी। लिक्विडिटी रेशियो जो होते हैं वो 3 रेशियोज होते हैं: करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। तो हमारे आंसर कौन सा है? बी। 3 रेशियो है हमारे पास लिक्विडिटी रेशियो में: करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। करंट रेशियो इज, अब जो हमारे ये 3 फॉर्मूले हैं, इन 3 फॉर्मूले के पहला फॉर्मूला पूछ रहा हो, करंट रेशियो इज। करंट रेशियो का फॉर्मूला कौन सा है? बताइए आप। मैं वीडियो जब तक पॉज करके रखता हूँ। तो इसका आंसर है हमारा सी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। हमारा दूसरा फॉर्मूला है क्विक रेशियो इज। क्विक रेशियो का फॉर्मूला कौन सा होता है? तो हमारा आंसर होगा डी, लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो का दूसरा नाम लिक्विड रेशियो भी होता है और एसिड टेस्ट रेशियो भी होता है। क्विक रेशियो को हम 2 नाम से और जानते हैं, एक होता है लिक्विड एसेट्स और दूसरा होता है एसिड टेस्ट रेशियो। इसको 2 अलग-अलग नाम से भी हम बोल सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज का हमारा तीसरा फॉर्मूला है एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। एब्सोल्यूट क्विक रेशियो का कौन सा फॉर्मूला होता है? तो इसका आंसर है हमारा डी। नहीं, इसका आंसर है हमारा सी। ये आंसर यहाँ पे ऑप्शन गलत है, फॉर्मूला सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब इन 3 फॉर्मूले में क्या सिमिलरिटी है? इनमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी तो है ही, लेकिन करंट रेशियो में सिर्फ करंट एसेट्स है और क्विक रेशियो में लिक्विड एसेट्स है, और एब्सोल्यूट क्विक रेशियो में एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स है एसेट्स तीनों में ही, और तीनों में ही लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटी तीनों में ही है और एसेट्स भी तीनों में ही है, लेकिन एसेट्स कुछ आगे जाके चेंज हो जाते हैं। जैसे करंट रेशियो में है करंट एसेट्स, क्विक रेशियो में है लिक्विड एसेट्स, और एब्सोल्यूट क्विक रेशियो में है एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स। तो हम इनको समझेंगे कि करंट रेशियो में कौन से एसेट्स आते हैं, कौन से करंट एसेट्स आते हैं, क्विक रेशियो में कौन से करंट एसेट्स आते हैं, और एब्सोल्यूट क्विक रेशियो में कौन से करंट एसेट्स आते हैं। तीनों में करंट एसेट्स हैं, लेकिन तीनों में कौन कौन से आते हैं वो हम आगे समझेंगे। अब ये है हमारा करंट एसेट्स। जो हमारा करंट रेशियो था, लिक्विडिटी रेशियो का पहला फॉर्मूला था हमारा करंट रेशियो, उनमें कौन से करंट एसेट्स आते हैं? डेटर आता है, कैश एंड बैंक आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती हैं, बिल रिसीवेबल्स आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आते हैं, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस आते हैं, और इन्वेंट्री आती है। डेटर, कैश एंड बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इनको मैंने अलग कलर किया है, ये अभी हम समझेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री को भी मैंने येलो कलर में किया है, इसको भी हम अभी समझेंगे। ये हो गया हमारा करंट रेशियो का, कि करंट रेशियो के अंदर कौन कौन से करंट एसेट्स आती है। दूसरा फॉर्मूला हमारा क्विक रेशियो। क्विक रेशियो के अंदर कौन कौन से करंट एसेट्स आते हैं? डेटर तो इसमें आता ही है, कैश एंड बैंक आता है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आती है, बिल रिसीवेबल्स आता है, शॉर्ट टर्म लोन्स आते हैं, और एडवांसेस आते हैं। इसमें प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री
नहीं आता है। तो आप कभी भी अगर आपको याद रखना है, तो ये याद रखना कि क्विक रेशियो में 2 करंट एसेट्स नहीं आती है। एक प्रीपेड एक्सपेंस नहीं आता और दूसरा इन्वेंटरी नहीं आता। अब तीसरा फॉर्मूला है हमारा लिक्विडिटी रेशियो का, करंट एसेट्स। इसमें कौन से करंट एसेट्स आते हैं? किसमें? एब्सोल्यूट क्विक रेशियो में। इसमें आता है डेटर, कैश इन बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो ये याद रखने वाली चीजें नहीं है, इनको समझना पड़ेगा और समझ के ही आपको याद हो जाएगा। आपको सबसे पहले याद रखना है कि करंट रेशियो में सारी करंट एसेट्स आती हैं। डेटर, कैश एंड बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, पेरेबल एक्सपेंसेस एंड इन्वेंटरी। अब दूसरा क्या देखना है आपको? क्विक रेशियो में प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंटरी नहीं आती। तीसरा हमारा एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। इसमें क्या है? इसमें हमारा डेटर, कैश एंड बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटी आती है। ये तो हो गया हमारे इसके करंट एसेट्स के पार्ट। अब रह गया हमारा करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी तीनों में ही सेम होती है। शॉर्ट टर्म डेट हो गया, ट्रेड पेबल हो गया, अक्रूड एक्सपेंस हो गया या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, टैक्स पेमेंट हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ये आते हैं हमारे। तो हमें ये चीजें पहले क्लियर करनी है कि करंट रेशियो में कौन से एसेट आते हैं, क्विक रेशियो में कौन सी एसेट आती हैं और एब्सोल्यूट क्विक रेशियो में कौन सी एसेट आती है। अगर आपको ये चीज याद हो गया तो आप कोई भी लिक्विडिटी रेशियो के कोई भी न्यूमेरिकल आए, उसको आप बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पे। आइडियल करंट रेशियो इज, जो करंट रेशियो है उसका आइडियल क्या होना चाहिए? क्या करंट रेशियो क्या होना चाहिए उसका? आइडियल करंट रेशियो का किस रेशियो में होना चाहिए हमारा करंट रेशियो, या किस रेशियो में करंट रेशियो को एक आइडियल माना गया, अच्छा माना गया है कि इस तरह का हमारे पास रेशियो होना चाहिए तो हमारी करंट रेशियो अच्छी होती है। तो होता है 2:1 में। इस 2:1 का मतलब क्या है कि करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर एक लायबिलिटी है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? उसका डबल क्या होना चाहिए? हमारे पास एसेट्स होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास 1,00,000 रुपए की लायबिलिटी है तो हमारे पास क्या होनी चाहिए? उस लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास कम से कम कितना फंड होना चाहिए? 2,00,000 रुपए होना चाहिए। तो ये हमारा करंट रेशियो का आइडियल स्टेटस है। हमारा अगला एमसीक्यू है, करंट एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। करंट एसेट्स में कौन-कौन क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है? प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंटरी, गुडविल या बिल रिसीवेबल्स। तो इसमें गुडविल नहीं होती। हमने पिछले अपने एमसीक्यू में देखा था कि करंट रेशियो में कौन-कौन सी करंट एसेट्स होती हैं, प्रीपेड एक्सपेंस भी होता है, इन्वेंटरी भी होता है, गुड्स भी नहीं होता। अब ये दोनों किसमें नहीं होती थी? ये दोनों नहीं होती थी क्विक रेशियो में। हमें ये बात भी ध्यान रखना है कि क्विक रेशियो में ये दोनों एसेट्स नहीं होती। अब इस एग्जांपल को, जो ये हमारा ये वाला है आइडियल करंट रेशियो, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि हमारे पास 2:1 ही क्यों होना चाहिए। अगर मैं बोलूं आपको कि हमारे पास नहीं 3:1 हो गया, तो आप बोलोगे नहीं ये वाला रेशियो अच्छा है क्योंकि ये इससे बड़ा है। तो ऐसे नहीं होता, इसको एग्जांपल से समझेंगे। अभी देखो, हमारे पास पहले केस में क्या है, ये केस 1 है, ये केस 2 है। हमारे पहले केस में क्या है, हमारे पास 24,000 की एसेट्स हैं और 12,000 की क्या है हमारे पास लायबिलिटीज हैं। तो इसका रेशियो क्या है? 2:1। दूसरे केस में क्या है, हमारे पास करंट एसेट्स 36,000 है और करंट लायबिलिटीज क्या है? 12,000। इसका रेशियो क्या है? 3:1। अब आप बोलोगे कि नहीं, ये रेशियो अच्छा नहीं है, ये रेशियो अच्छा है क्योंकि हमारे पास एसेट्स ज्यादा है। लेकिन हमें इसका रीजन ढूंढना पड़ेगा कि क्यों हमारे पास एसेट्स ज्यादा है। हो सकता है आपका स्टॉक आपके पास ज्यादा हो, आपकी सेल ना हुई हो। हो सकता है आपका पास डेटर ज्यादा हो, कोई कलेक्शन ना हुआ हो। तो इस वजह से 2:1 को ही आइडियल रेशियो माना गया है। 3:1 को आइडियल रेशियो नहीं माना गया। जो करंट रेशियो का आइडियल रेशियो है वो 2:1 ही होना चाहिए।
अब नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, क्विक एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। अभी मैंने बताया था आपको कि 3 फॉर्मूले होते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। और इनमें एसेट्स बताई थी मैंने कौन कौन सी होती हैं। तो क्विक रेशियो में, क्विक एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स इंक्लूड नहीं कर सकते हैं हम इसमें क्विक रेशियो में। तो इसमें था प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री। तो हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट, a company's current ratio is 2:1 after cash payment to some of its creditor, current ratio will। भी बोल रहा है कि हमारे पास 2:1 का रेशियो है, अगर हम किसी क्रेडिटर को पेमेंट कर देते हैं तो हमारी रेशियो क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, एज बिफोर होगी या नन ऑफ दीज होगी। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ, आप बताइए सोच के कि क्या होगा। हाँ, तो इसका आंसर होगा हमारा बी, इंक्रीज होगी। अब आप बोलोगे कि इंक्रीज कैसे हुई, क्योंकि हमारी एसेट चली गई, क्योंकि हमने पेमेंट करी ना अपने क्रेडिटर्स को, तो इंक्रीज कैसे हुई है। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं कि जब हम किसी क्रेडिटर की पेमेंट करते हैं या कोई किसी बिल पेबल की पेमेंट करते हैं, तो हमारा करंट रेशियो क्यों इंक्रीज होता है। इसमें देखिए, पहले क्या था हमारा, एसेट्स हमारे पास थी 8000 और लायबिलिटी थी 4000। तो हमारा रेशियो क्या था, 4:1। अब हमने क्या किया कि क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी 2000 की। अब हमारे पास 8000 एसेट थी, उसमें से 2000 लेस हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि हमारा कैश गया हुआ है। तो कैश क्या है हमारा, करंट एसेट्स है। तो एसेट्स में से हमने 8000 माइनस कर दिया, सॉरी, एसेट्स में से हमने 2000 माइनस कर दिया, तो हमारे पास एसेट्स बची 6000। अब जब हम क्रेडिटर को पेमेंट करेंगे तो एसेट्स में भी से भी लेस होगा और लायबिलिटी से भी लेस होगा, क्योंकि हमारी लायबिलिटी भी 2000 रुपए से कम होगी। तो अगर हम 2000 रुपए की पेमेंट कर देते हैं, तो अब हमारे पास क्या बचा, 6000 की बची हमारे पास एसेट्स और 2000 की बची हमारे पास लायबिलिटी। तो अब कौन सा रेशियो आया हमारे पास, 3:1। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंक्रीज क्यों हुआ, ये तो घट गया, पेमेंट देने से क्रेडिटर को तो घट गया, ये 3:1 हो गया या 4:2 था। तो ये इंक्रीज नहीं हुआ, ये डिक्रीज हुआ। तो ये गलत है, ये हमारा रेशियो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। कैसे हुआ, हमें नंबर्स नहीं देखने कि यहाँ 4 था ये 3 हो गया, हमें कंपेयर करना है लायबिलिटी से। पहले हमारे पास लायबिलिटी थी 2 और एसेट्स कितने थे, 4। तो लायबिलिटी के 2 टाइम्स हमारे पास एसेट थे। अब हमारे पास क्या हो गया, लायबिलिटी है 1 और एसेट्स हो गई 3। तो लायबिलिटी के 3 टाइम्स हमारे पास अब एसेट बचे हैं। तो अब आप बताओ कि ये इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया रेशियो, ये इंक्रीज हो गया। मैंने पहले ही बताया, ये नंबर्स नहीं देखे हमें कि 4 नंबर 3 नंबर, हमें लायबिलिटी से कंपेयर करना है। पहले हमारी लायबिलिटी 2 थी, तो उसके कंपेयर में हमारे पास 4 एसेट थे, मतलब लायबिलिटी के 2 टाइम्स हमारे पास एसेट थे। इस बार क्या हुआ, हमें पेमेंट देने के बाद हमारे पास लायबिलिटी बची 1, एसेट बच गए 3। तो लायबिलिटी के कंपेयर में 3 टाइम्स हमारे पास एसेट बची है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंक्रीज हो गया रेशियो। करंट रेशियो इज नॉन एज, करंट रेशियो को क्या बोलते हैं और किस नाम से बोला जाता है करंट रेशियो को। तो इसको क्या बोलते हैं हम, लिक्विडिटी रेशियो। हमें पता है लिक्विडिटी रेशियो में 3 रेशियो आते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज, क्विक रेशियो को हम और क्या किस नाम से बोलते हैं, तो बोलते हैं लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, ये लिक्विडिटी है और ये क्या है, लिक्विड है। तो लिक्विडिटी के अंदर 3 रेशियो आते हैं, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और एब्सोल्यूट लिक्विड रेशियो। और ये है हमारा लिक्विड रेशियो। तो क्विक रेशियो को और दूसरा, क्विक रेशियो को मैंने पहले ही बताया था, क्विक रेशियो को 2 नामों से जाना जाता है, लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो।
ये लिक्विडिटी है और ये लिक्विड है, इसमें आप कंफ्यूजन मत होना। द आइडियल लेवल ऑफ क्विक रेशियो। अब पहले आइडियल लेवल हमने बताया था करंट रेशियो का, अब आइडियल लेवल क्या हो गया हमारा, क्विक रेशियो। तो इसका कौन सा होता है आंसर, इसका हो गया 1:1। क्विक रेशियो में क्या होता है कि अगर हमारे पास 1 लायबिलिटी है तो इसके कंपेयर में हमें हमारे पास 1 एसेट्स होनी चाहिए। क्विक रेशियो का आइडियल ये होता है। द डैश ऑफ ए बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एज दे बिकम ड्यू। क्या बोलते हैं उनको, जिस चीज उसको जो ऑब्लिगेशन हमें शॉर्ट टर्म में हमें पे करनी है, उनको हम किस नाम से बोलते, क्या बोलते हैं उन्हें, तो उन्हें हम लिक्विडिटी बोलते हैं। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये आपको पता होगा कि करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज किसको बोलते हैं, या किसका फॉर्मूला होता है ये। तो ये होता है हमारा वर्किंग कैपिटल का। कलेक्शन ऑफ डेटर, जब डेटर से कलेक्शन आता है तो हमारा रेशियो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, हैज नो इफेक्ट ऑफ करंट रेशियो, या नन ऑफ दीज। ये तो हमारा हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। करंट रेशियो में हमारा कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि डेटर भी क्या होते हैं हमारे, करंट एसेट्स होते हैं। अगर हमारे पास 10,000 के डेटर है और उन डेटर में से 5,000 का कैश आ गया, तो हमारा रेशियो क्या होगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि 5,000 जो आया वो हमारे पहले से ही हमारे डेटर पड़े थे। अब ये 5,000 आ जाएगा तो ये डेटर लेस हो जाएंगे और 5,000 हमारे एसेट्स में ऐड हो जाएगा, तो इससे रेशियो में कोई चेंज नहीं। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी, हैज नो इफेक्ट ऑन करंट रेशियो। लिक्विड एसेट्स इज डिटरमाइंड बाई ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। ये आपका है बी और ये आपका है सी और ये आपका है डी। तो इसको करेंगे हम करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। पहले ही मैंने बताया था कि लिक्विड एसेट में करंट एसेट से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस हो जाता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ई। करंट एसेट्स रुपीज 4 लाख, करंट लायबिलिटी रुपीज 2 लाख एंड इन्वेंट्री 50,000। तो लिक्विड या क्विक रेशियो कौन सा होगा हमारा, 2:1, 2.25 इज टू 1, 4:7, या ऑप्शन डी। इसका आंसर होगा हमारा डी। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास करंट एसेट्स है 4 लाख की, करंट लायबिलिटी है 2 लाख की और इन्वेंट्री हमारी 50,000। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि लिक्विड या क्विक रेशियो में हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को इंक्लूड नहीं करते। तो ये जो हमारा इन्वेंट्री आ रहा है ये इसमें इंक्लूड है 4 लाख में, क्योंकि ये टोटल करंट एसेट्स को बोल रहा है कि हमारे पास टोटल करंट एसेट्स 4 लाख की हैं और टोटल करंट लायबिलिटी जो है 2 लाख की है। इस 4 लाख में से हम क्या करेंगे, 50,000 माइनस कर देंगे, तो आ गया हमारा 3,50,000 डिवाइड बाई 2। तो हमारा आंसर आएगा डी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, सेल ऑफ ओल्ड व्हीकल्स फॉर ₹6,000, बुक वैल्यू 7,000, करंट रेशियो विल। बोल रहा है हमारी जो हमारे पास जो एक व्हीकल है, ओल्ड व्हीकल पड़ा है हमारे पास, उसकी जो उसकी जो बुक वैल्यू कितनी है 7,000, और हमने कितने में सेल कर दिया वो 6,000, मतलब 1,000 हमने लॉस में सेल किया। तो उससे हमारे करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, एज बिफोर होगा, या नन ऑफ दीज होगा। तो हमारा रेशियो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इंक्रीज कैसे होगा, क्योंकि व्हीकल क्या होता है हमारा, फिक्स एसेट्स होता है, और हमारा करंट रेशियो में क्या क्या चीजें आती है हमारे करंट रेशियो में, आती है हमारी करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। तो हमारा क्या होगा रेशियो, हमारा रेशियो क्या होगा, हमारा रेशियो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि हमारी व्हीकल जो हमें 6,000 आया वो हमारे हम किस में ऐड करेंगे, कैश आया ना हमारे पास,
तो हम क्या करेंगे, करंट एसेट्स में ऐड कर देंगे, तो उससे क्या होगा, हमारा करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। कईयों के दिमाग में क्या आता है कि हमें यार हमारी एसेट सेल हो गई, ये तो हमें लॉस हो गया, ये तो हमारी रेशियो कम हो गई। लेकिन रेशियो कम नहीं हुई, क्योंकि व्हीकल क्या है हमारा, व्हीकल हमारा फिक्स एसेट्स है, और करंट रेशियो में क्या आते हैं, हमारे करंट एसेट्स आती है। तो ये जो 6000 है, ये हमारा क्या, जो हमारे पास जो कैश आया, वो हम किस में करेंगे, हमारी एसेट्स, करंट एसेट्स इंक्रीज हो जाएगी। तो इसीलिए अगर हम कोई भी फिक्स एसेट्स को सेल करते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा करंट रेशियो जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू बच्चों।